हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम बिल्कुल अच्छे हैं और हम आशा करते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग चर्चा किए थे कि यदि रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर ए प्लस डॉट डॉट यदि इन्फिनिटी तक हो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उस ए का कोई दो फैक्टर निकालते हैं और ऐसा फैक्टर निकालते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद ए के बराबर हो जाए और डिफरेंस निकालने पर मान लिया कि ए का फैक्टर सी और डी है तो सी इंटू डी करने पर ए आ जाए और डी माइनस सी करने पर यानी बड़ा वाला फैक्टर में से छोटा वाले फैक्टर को जब माइनस किया जाए तो उसका रिजल्ट 1 के बराबर आ जाए। तो दोनों में जो बड़ा फैक्टर है यानी डी बड़ा है तो इसका रिजल्ट डी होगा। जैसे कि आप बोर्ड पे भी देख रहे हैं, अभी यहाँ पे दिख रहा होगा माइनस के लिए कि यदि रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर ए अप टू डॉट डॉट यदि इन्फिनिटी दिया हुआ है तो इस केस में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं। इस ए का कोई दो फैक्टर निकालते हैं और ऐसा फैक्टर निकालते हैं कि प्रोडक्ट करने पर तो ए आ जाए बट डी माइनस सी करने पर 1 आ जाए। तो यदि याद रखिए यदि प्लस रहता है तो इसमें जो बड़ा फैक्टर होता है यानी डी इसका रिजल्ट हो जाता है, आंसर होता है। और यदि माइनस सब में लगा रहता है तो इसमें जो दोनों में जो छोटा रहता है, जैसे सी और डी में जो छोटा है तो सी और डी में छोटा क्या है, सी है, तो सी है तो सी ही इसका आंसर हो जाता है। इस पर एक प्रीवियस क्लास में हम लोग क्वेश्चन ही बनाए थे कि रूट अंडर 12 माइनस रूट अंडर 12 माइनस रूट अंडर 12 अप टू डॉट डॉट यदि इन्फिनिटी है तो इसको सोल्व कीजिएगा तो 12 का फैक्टर हो जाएगा 3 और 4। तो 3 इंटू 4 करने पर ये 12 हो जाएगा और 4 माइनस 3 करने पर 1 हो जाएगा। तो चूंकि ये माइनस में है तो माइनस में है तो इसका रिजल्ट कितना होगा, 3 होगा। यदि यही क्वेश्चन यदि इसमें प्लस 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 आ जाए तो यहाँ पे 3 की जगह पे कितना हो जाएगा, बोलिए कमेंट करके बताइए, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हम यही बात किए थे, ये लेक्चर 4 है। तो आप लोग 23 से ऐड होते चलिए। यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मेरा हर एक अपडेट्स आपको मिलते चले। और यदि आपके संपर्क में यदि कोई 11th का स्टूडेंट है तो इस वीडियो के लिंक को उसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। ठीक है, और ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर के जरिए आप हमसे बात कर सकते हैं 8936070140। DK मिश्रा सर मोतिहारी करके सेव कर लीजिए और कोई भी तरह का दिक्कत होता है तो आप हमको मैसेज कीजिए। देखिए ये सभी चीज़ तो हम लोग देख लिए, बट आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पे जैसे मान लिया 12 है तो 12 का दो फैक्टर हो जा रहा है 3 और 4, प्रोडक्ट करने पर भी 12 और 4 माइनस 3 1। जैसे 56 है तो 7 और 8 इसका फैक्टर होगा, है ना। 7 इंटू 8 56 हो जाएगा और 8 माइनस 7 ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे देखिए आप जैसे 72 है तो 72 है तो 8 और 9 लिख दीजिए, 9 8 72 हो जाएगा। तो 9 माइनस 8 कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, है ना। तो ये तो समझ रहे हैं, लेकिन कहीं आ जाए रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 3 अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी हो, मैंने मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा नंबर कहीं दिया गया हो जिसका कोई दो फैक्टर, उसका कोई दो फैक्टर निकालने पर वो नंबर आ जाए बट डी माइनस सी करने पर 1 के बराबर नहीं है, उसका डिफरेंस यदि 1 के बराबर नहीं आता है तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस क्लास में इस पे बात किए थे, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, यदि रूट अंडर निकलो तो यहाँ से जाओ, तो जल्दी जाओ यहाँ से जल्दी। यदि कहीं क्वेश्चन में दिया जाए रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 3 अप टू डॉट डॉट यदि इन्फिनिटी दे दिया जाए
तो इसका क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, इसका आपको आंसर निकालना है। तो देखिए जैसे 12 था तो 12 का फैक्टर बन जाता था 3 और 4। ठीक है, जैसे मान लिया कि 6 ही है तो इसका फैक्टर बन जा रहा है 2 और 3। जैसे 56 है तो 56 का क्या हो जाएगा 7 और 8 बन जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 का 2 फैक्टर आपको तैयार करना है, ये तो बहुत मुश्किल है। तो फैक्टर आप निकाल सकते हैं बट इसका डिफरेंस 1 होना चाहिए, मेन यही चीज़ है, इसका डिफरेंस मेन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे मान लिया आपके मन में चल रहा है कि 3 का फैक्टर हम लिख देंगे 1 और 3। ठीक है, मान लिया कि 1 × 3 आप कर रहे हैं तो ये 3 हो जा रहा है, बट इसका डिफरेंस निकालिएगा, d - c कीजिएगा, 3 - 1 करेंगे तब तो ये 2 ना हो जा रहा है, ये 1 के बराबर थोड़ी है, नहीं है। तो जब ये 1 के बराबर नहीं है तब तो मुश्किल हो जाएगा। अब जो कॉन्सेप्ट जान रहे हैं उस पर सेट नहीं कर रहा है, ये डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है। तो देखिए जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलता है तो इसमें क्या किया जाता है, याद रखिएगा, इस सब में क्या दिया हुआ है प्लस है, इस सब में क्या दिया हुआ है प्लस है। तो जब भी प्लस रहता है तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। कहाँ बढ़ेंगे, आगे की तरफ। आगे की तरफ का मतलब ये हुआ कि हम 3 के लिए देखें तो 3 पे ये एडजस्ट नहीं हो रहा है तो हम 4 के लिए देखेंगे। ठीक है, तो मान लिया आप 4 के लिए देखते हैं तो 4 का कोई 2 फैक्टर निकालिए। तो 4 का मान लिया आप फैक्टर निकालते हैं 1 और 4, मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 होगा, 1 × 4 करने पर 4 होगा, बट याद रखिएगा 4 - 1 करने पर ही 3 हो जाएगा। यदि आप 2 और 2 भी लिखते हैं तो 2 × 2 करने पर 4 हो जाएगा, लेकिन 2 - 2 करने पर वो 0 हो जाएगा, तो भी एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो जब 4 पे भी नहीं हो रहा है तो अब हम देखेंगे किस पर, 5 पर। आगे बढ़िए, इसको आगे बढ़ाते चलेंगे। 5 पे देखिएगा तो 5 का 2 फैक्टर जैसे कि 1 और 5 आप देख रहे हैं। ठीक है, तो 1 × 5 कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, लेकिन 5 - 1 कीजिएगा तो ये कितना होगा 4। ये भी देखिए 1 के बराबर नहीं, ये भी 1 के बराबर नहीं। ठीक है, तो इसको तब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक इसका डिफरेंस 1 नहीं हो जाए। तो 3 के लिए था बट इसको 4 पे भी देखा गया, 5 पे भी देखा, अब 6 पे देखेंगे। 6 पे तो 6 का कोई 2 फैक्टर आप देखिए, तो 6 का कोई 2 फैक्टर जैसे 2 और 3 होगा तो 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 × 3 करने पर तो 6 हो रहा है, और याद रखिएगा, और देन 3 - 2 करने पर 1 के बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का 2 और 3 के बीच में होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन कंपटीशन में देता है, जैसे कि बैंकिंग में, रेलवे में, इस सब में क्वेश्चन देता है, एसएससी में देता है, तो उसमें लिखेगा 2 और 3 के बीच में। ऑप्शन देता है, 4 गो ऑप्शन देगा, तो चारों में एक ऑप्शन रहेगा A B C D, तो उसमें लिखेगा कि 2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका क्या आंसर होगा, तो इसका फाइनल आंसर होगा 2 एवं 3 के बीच में। समझ गए बात, क्या आंसर हो जाएगा 2 और 3 के बीच में। इसी को हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे, बिटवीन 2 and 3, बिटवीन 2 and 3, ये आपका आंसर हो। ठीक है, तो ये सब रफ कर करके आपको चेक करके देख लेना है। तो देखिए अब इसमें क्या है कि ये प्लस के लिए हम लोग देखें, तो याद रखिए यदि प्लस रहे और इसका कोई 2 फैक्टर यदि आप निकालते हैं और उसका डिफरेंस यानी d - c करने पर 1 के बराबर नहीं हो रहा है और प्लस है, तो इसमें हम लोग 3 है तो 4 हो जाएगा, फिर 5, फिर 6, मैंने आगे की तरफ नंबर बढ़ा बढ़ा के हम लोग चेक करेंगे, और जिससे संतुष्ट होगा, ये कंडीशन मेरा जिससे संतुष्ट होगा, तो जैसे 2 और 3 है तो 2 और 3 के बीच में आ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यदि प्लस है तो याद रखिएगा हम लोग आगे की तरफ नंबर बढ़ाते हैं, यहीं यदि माइनस की तरफ रहता, माइनस रहता है इसी क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करते हैं पीछे की तरफ इसको बढ़ाते हैं। जैसे देखिए एक माइनस के लिए देखिए, तेजी से बाबू स्क्रीनशॉट लीजिए, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए यदि इसी क्वेश्चन में माइनस रहे तो कैसे बनेगा। ठीक है, तो इस सब में हम माइनस लगा देते हैं। अब देखिए माइनस के लिए आपको देखना है, तो देखिए माइनस के लिए भी वही काम है,
बट ये याद रखना है माइनस है तो ये पीछे की तरफ भागेगा, अब प्लस रहता तो ये आगे की तरफ भागता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप जैसे कि 3 आप देख रहे हैं तो 3 का तो आप 2 फैक्टर निकालिएगा। सबसे पहले तो जो नंबर दिया उसका हम फैक्टर निकालेंगे, तो क्या आ रहा है जैसे कि 1 और 3, तो 1 × 3 करने पर 3 होगा, लेकिन 3 - 2 करने पर d - c करने पर ये 2 के बराबर हो रहा है, ये 1 के बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 1 के बराबर नहीं हो रहा है तो ये नहीं होगा, जो आपका कॉन्सेप्ट है वो फेल कर रहा है। तो देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, चूंकि क्वेश्चन माइनस में है तो माइनस में तो इसके पीछे वाले नंबर को अब लीजिए, ठीक है। अब 2 का फैक्टर निकालेंगे, तो 2 का फैक्टर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 होगा ना। तो 1 × 2 करने पर ही कितना हो जा रहा है, 2 हो रहा है, 1 × 2 2 हो रहा है, और 2 - 1 करेंगे यानी d - c किया जाता है, तो लिख देंगे देन 2 - 1 बराबर कितना, 1, ये तो 1 के बराबर हो जा रहा है, यानी जो कंसेप्ट है उस पे ये फॉलो कर रहे हैं। तो इसका आंसर जो होगा सो 1 और 2 के बीच में लिख देंगे, 1 एवं 2 के बीच में। इंग्लिश में इसी बात को लिखेंगे बिटवीन 1 and 2, बिटवीन 1 and 2, ठीक है। ये जो रिजल्ट है सो आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अब आइए इस पे, तो इससे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए इस पे 1-2 क्वेश्चन लिखते हैं, उसको आप ध्यान से देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के क्वेश्चन को यदि आप बनाइएगा तो ये बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा बनता है, लेकिन वही इस ट्रिक के माध्यम से बनाइएगा तो बहुत कम समय में बन जाता है। बहुत सारे लोगों को कल मैसेज आ रहा था कि कमेंट में मैसेज आ रहा था, सर इसको प्रूफ कीजिए। देखिए बाबू प्रूफ हम कर देंगे, बट प्रूफ बतलाने के लिए सब ट्रिक थोड़ी बतलाया जा रहा है। ये सब जो क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये प्रीवियस क्लास में पढ़ना था, ये 10th तक ही सब क्वेश्चन पढ़ना था, 10th के बाद ये नहीं है, 10th से पहले ही ये सब आपके सिलेबस का चीज़ है। बट आप इस चीज़ को आप सिलेबस में पढ़ चुके हैं, लेकिन जैसे आप पढ़े हैं, जैसे आप बनाते थे वैसे हम लोग को अब नहीं बनाना है। ट्रिक के माध्यम से माने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे बने, उसके लिए सभी चीज़ आपको बतलाया जा रहा है। ऐसे आपको प्रूफ की आवश्यकता होगी तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, अलग से क्लास दे देंगे। जो भी आपको हम फॉर्मूला बताएं सबका हम प्रूफ कर देंगे, बट मेन क्लास में प्रूफ की कुछ खास आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बेसिक क्लास है। तो इसमें हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतला दे रहे हैं कि यदि कहीं इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है, कोई कंपटीशन का क्वेश्चन बनाते हैं, तो आपको देखकर ये नहीं लगे कि हमसे नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आप 23 से स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, 23 से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पे अगला जो क्वेश्चन है सो देखिए, दिया है यदि √5 प्लस √5 प्लस √5 अप टू .. तो इसका क्या रिजल्ट होगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लिख देते हैं, ए नंबर में ऑप्शन में हम लिखते हैं बिटवीन 3 and 4, बी नंबर में ऑप्शन हम देते हैं बिटवीन 2 and 3, सी नंबर में ऑप्शन देते हैं बिटवीन 0 and 1, और डी नंबर में ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। जिससे बन जा रहा है वो 23 से कमेंट बॉक्स में मैसेज करेगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन है आप तेजी से कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके बताइए, ठीक है। तो देखिए √5 प्लस √5 प्लस √5 अप टू .. अब देखिए ये जो नंबर जो आप देख रहे हैं, इस नंबर का जब आप फैक्टर निकालिएगा, इसका ऐसा कोई 2 फैक्टर निकालना है, ऐसा कोई हमको 2 फैक्टर निकालना है कि प्रोडक्ट करने पर 5 के बराबर आ जाए और d - c करने पर 1 के बराबर आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 5 का यदि आप फैक्टर निकालिएगा तो क्या आएगा, 1 × 5 ही 5 होता है, तो 1 × 5 चाहे 5 × 1, तो 1 × 5 आप कीजिएगा तो ये 5 हो जा रहा है, बट 5 - 1 करने पर ये 4 होगा, ये 1 के बराबर नहीं होगा। तो 1 के बराबर नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये गलत हो गया। तो याद रखिए ये प्लस में है, कहाँ है, प्लस में। तो प्लस में तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है,
प्लस में है तो हम कहाँ बढ़ेंगे, आगे की तरफ। तो 5 है तो 5 के बाद कौन सा नंबर होता है, 6 होता है। तो 6 पे आइए आप, तो 6 को बनाइए। तो 6 को बनाइएगा तो 2 और 3 बनेगा फैक्टर। 6 के लिए क्या आएगा, 2 और 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 × 3 करने पर ये 6 हो जाएगा, और 3 - 2 करने पर भी देखिए ये 1 हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको ये फुलफिल कर रहा है। तो जब आपके कॉन्सेप्ट को ये फुलफिल कर रहा है तो देखिए तो इसमें क्या आंसर होगा, तो 2 और 3 के बीच में इसका आंसर होगा बिटवीन 2 और 3। तो बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा है, बिल्कुल सही कमेंट आ रहा है, बहुत बढ़िया कमेंट आ रहा है आप लोग का। देखिए ये सब जो क्वेश्चन ये सब ट्रिकली बनता है। तो अब आपके मन में ऐसा आ रहा होगा कि पहले जो क्वेश्चन जो हम लेते 3 वाला, √3 + √3 + √3, उसका भी आंसर 2 और 3 के बीच में ही आ रहा है। और 5, 5, 5 भी ले रहे हैं तो भी इसका आंसर 2 और 3 के बीच में ही आ रहा है। तो फिर ये कैसे हो रहा है, तो देखिए इसमें होता क्या है कि इसे 2 और 3 के बीच का मतलब क्या हो गया। जैसे मान लिया कि कोई नंबर आ रहा है जैसे 2.12, तो ये भी देखिए 2 और 3 के बीच में ही है कि नहीं। कोई नंबर आ जाए जैसे कि 2.000 यहाँ 5 आ जाए, तो ये भी तो इसके 2 और 3 के बीच में ना दिया है, बात समझ रहे कि नहीं। तो इसी टाइप से पॉइंट का थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। जैसे 3 वाला रहेगा तो उसका जो पॉइंट होगा और 5 वाला जो होगा इसका जो पॉइंट होगा, थोड़ा सा पॉइंट का गैपिंग रहेगा, छोटा बड़ा रहेगा। तो ये सभी चीज़ें देखिए कितना शानदार ट्रिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है। तो आप 23 से एक स्क्रीनशॉट लीजिए और एक क्वेश्चन हम लिखते हैं इसी पर माइनस के लिए, उसका क्या जवाब होगा कमेंट बॉक्स में हमको भेजिए। मिटाते हैं इसको, मिटा देना। देखिए यदि यही क्वेश्चन रहे 5 वाला ही रहे और माइनस में रहे तो इसको कैसे बनाएंगे। सो देखिए √5 माइनस √5 माइनस √5 अब 2 ... यदि इन्फिनिटी रहे तो इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें हम 4 ऑप्शन दे देते हैं ताकि आपको पता चले कि इसका क्या फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए नंबर में ऑप्शन में लिखा गया है, यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे ए नंबर में ऑप्शन में दिया हुआ है, ए नंबर में ऑप्शन है बिटवीन 2 और 3। बी नंबर में दिया हुआ है बिटवीन 1 और 2। सी नंबर में ऑप्शन दिया गया है 0 और 1, और डी नंबर में दिया गया है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और जिससे बन जा रहा है वो 23 से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भेजेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। और तब तक हम एक और क्वेश्चन आपके लिए लिखते हैं, ठीक है, जिससे बन जा रहा है बाबू, इसको कमेंट बॉक्स में इसका क्या आंसर होगा 23 से आप कमेंट करके बताइए। सभी का कमेंट हम देख रहे हैं, तब तक हम एक और क्वेश्चन आपके लिए लिखते हैं, वो भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 23 से कमेंट बॉक्स में इसको बना के भेजिए। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, कहीं आपको कोई क्वेश्चन आ जाए √1 माइनस √1 माइनस √1 माइनस अब 2 ... कहीं इन्फिनिटी तक आ जाए तो इसका क्या रिजल्ट होगा, ठीक है। इसका भी ऑप्शन हम लिख देते हैं, जिससे बन रहा है वो कमेंट करके बताएगा। ए नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है बिटवीन 1 और 2। 2 नंबर में दिया हुआ है बिटवीन 2 और 3। सी नंबर में है बिटवीन 0 और 1, और डी में दिया है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। यही 2 क्वेश्चन अभी हम लिखें, तो जिससे इसे बन जा रहा है इसका कमेंट बॉक्स में मैसेज करेगा, ठीक है। तो इसका नंबरिंग नहीं दी थी, इसको लिख देते हैं Q1 और इसको लिख देते हैं Q2। ये सेकंड क्वेश्चन है और ये क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर हो रहा है और सेकंड क्वेश्चन क्या आंसर हो रहा है, आप बारी बारी से कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। तो देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग का Q1 का यानी फर्स्ट क्वेश्चन का काफ़ी शानदार जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो
तो देखिए यदि किसी को दिक्कत हो रहा है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको दिक्कत होता है, यदि आप लाइव में नहीं समझ पा रहे हैं तो उस वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए, 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिए, क्योंकि चाबी आपके पास है, ताला आपके पास है, जब मन करे लिंक आपके पास है, टच कीजिएगा, खुलेगा, वीडियो चलेगा, ठीक है। यदि ज़्यादा दिक्कत होता है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे संपर्क कीजिए, इसको एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे तो ये तो आप देख लिए इसका क्या आंसर होगा। तो देखिए तो 5 है और चूंकि माइनस में है तो 5 है, तो यहाँ पे 1 और 5 होगा, और लेकिन 5 - 1 करने पर 4 होगा, इसका डिफरेंस 1 के बराबर नहीं है, इसलिए 5 पे हम काम नहीं करेंगे। तो 5 के जस्ट पहले क्या होगा 4, तो 4 का क्या होगा 2 × 2 4 हो जाएगा, लेकिन 2 × 2 4 होगा, बट 2 - 2 0 हो जाएगा, वो 1 के बराबर नहीं होगा। 3 पर आइएगा तो 1 × 3 हो जाएगा, बट 3 - 1 2 होगा, 1 के बराबर नहीं होगा। हाँ, ये 2 पर एडजस्ट होगा, तो 2 पर एडजस्ट होगा तो 2 के लिए क्या होगा 1 और 2 फैक्टर बनेगा, क्या बनेगा 1 और 2, तो 1 और 2 बनेगा तो 1 × 2 2 भी हो जाएगा, और 2 - 1 ये 1 के बराबर होगा, यानी इसका रिजल्ट क्या होगा बिटवीन 1 और 2, क्या आंसर होगा बिटवीन 1 और 2, 1 और 2 के बीच में होगा, यानी इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन आप देख रहे हैं सभी का सभी गलत है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग का बी नंबर ऑप्शन था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 1 वाला, वो भी काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। जैसे देखिए √1 माइनस √1 माइनस √1 अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी है, तो इसका क्या रिजल्ट होगा। तो देखिए माइनस में, कहाँ है माइनस में, तो सबसे पहले जो नंबर देता है उसको देखा जाता है। तो 1 है तो 1 का फैक्टर हम बना लेते हैं 1 और 1, चूँकि 1 × 1 1 हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा 1 - 1 क्या होता है 0 होता है, तो 1 - 1 जब 0 हो जाएगा तो हमको तो 1 चाहिए, डिफरेंस 1 होना चाहिए, D - C 1 होना चाहिए, बट ये 1 नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इससे कोई छोटा नंबर लेंगे, यानी 0 के लिए देखेंगे। किसके लिए देखेंगे 0 के लिए। तो जब आप 0 के लिए देखिएगा तो 0 का 2 फैक्टर, तो 0 का 2 फैक्टर हम क्या लिख सकते हैं 0 और 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 × एनी नंबर 0 होगा, 0 × एनी नंबर, यानी 0 में किसी भी संख्या से गुना करें तो 0 होगा। तो आपके मन में ऐसा चल रहा होगा कि हम 1 ही क्यों लिए, तो 1 इसलिए लिए हैं कि सबसे पहले 0 × 1 तो ये 0 हो जाएगा, बट हमको D - C करने पे 1 आना चाहिए, यानी डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर रखे D के जगह पे डिफरेंस 1 हो जाए। तो देखिए 1 - 0 करेंगे तो ही 1 होगा। यदि यहाँ पे हम 3 रख देते तो 3 रखते तो इसका डिफरेंस 3 हो जाता, 5 रखते तो 5, तो हमको तो क्या चाहिए डिफरेंस ऑलवेज 1 चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे 1 माने, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो आप देख लिए कि डिफरेंस इसका 1 आ रहा है, तो इसका क्या आंसर होगा 0 और 1 के बीच, यानी बिटवीन 0 और 1, बिटवीन 0 और 1, 0 और 1 के बीच में होगा। तो कितना नंबर ऑप्शन है, तो देखिए ये सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये सभी का सभी क्या है गलत है। तो सेकंड जो क्वेश्चन था उसका कितना ऑप्शन आया है 0 और 1 के बीच में। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर आया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया है 1 और 2 के बीच में, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तेजी से बाबू इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसमें हम कुछ SW लिख देते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे आगे बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, मिटा दे बाबू। देखिए अब आइए इस पर SW के लिए कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं घर से बनाने के लिए, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से हेडिंग बनाएंगे। जैसे कि √11 प्लस √11 प्लस √11 अप टू डॉट डॉट यदि इन्फिनिटी है तो इसका क्या जवाब होगा, ठीक है। दूसरा नंबर में क्वेश्चन आ जाए कहीं √11 माइनस √11 माइनस √11 अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी है तो इसका क्या जवाब होगा। तीसरा कहीं √, मान लिया कहीं आ जाए 17 प्लस √17 प्लस √17 अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी है तो इसका क्या जवाब होगा। चौथा नंबर में √17 माइनस √17 माइनस √17 अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी होगा तो इसका क्या रिजल्ट होगा। ये सभी क्वेश्चन है घर से बनाने के लिए। तेजी से बाबू
एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग कि आपको एक दो क्वेश्चन अभी हम ट्रिगोनोमेट्री से लिखेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसको आप बना के कमेंट बॉक्स में जवाब भेजिए। देखिए बहुत सारे लोग का मैसेज आ रहा है कि सिलेबस सर कब से स्टार्ट होगा, तो देखिए सिलेबस जो है हम कल ही से स्टार्ट करेंगे। तो आज के क्लास तक का ये डेमो क्लास था, 4 क्लास आपको, लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकेंड, लेक्चर थर्ड और आज का लेक्चर 4, यही 4 डेमो क्लास था, ठीक है। अब जो है हम लोग कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे। आप लोग एनसीईआरटी का बुक खरीद लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम। यदि आप सीबीएसई से हैं तो आप इंग्लिश मीडियम रखिएगा, यदि आप बिहार बोर्ड से हैं तो हिंदी मीडियम में रखिएगा। यदि आप बात समझ जाइएगा इंग्लिश में तो इंग्लिश मीडियम भी रखते हैं, तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और एक साइड बुक में कोई भी किताब, जैसा कि आर.एस. अग्रवाल हो या आर.डी. शर्मा हो या के.सी. सिन्हा हो या अरिहंत हो, एडवाइजर और लुसेंट हो, किसी भी प्रकाशन का किताब आप रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप पहले एक एनसीईआरटी जो कोर्स का बुक है, जो आपका सिलेबस है, उसको आप जरूर रखिएगा, ठीक है। और साइड में आप लोग जहाँ से मन करे वहाँ से बनाइएगा। कॉन्सेप्ट हम आपको उस हिसाब से देंगे कि आप दुनिया की किसी भी किताब से बनाइए, कहीं से बनाइए, तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और यदि प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क कीजिएगा, उस पर हम बात करेंगे, है ना। जो भी प्रॉब्लम होगा हर एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। संडे के दिन हम लोग डाउट क्लास रखेंगे, मंडे टू सैटरडे क्लास चलेगा। और जिसको डाउट, जो डाउट होगा, है ना, उसको संडे के दिन हम लोग डाउट क्लास रखेंगे। डाउट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन होगा उस सभी चीज़ को बतलाया जाएगा, ठीक है। तब तक हम अभी 2-3 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप लिखते हैं, उसका जवाब आप लोग बताइए। वो ट्रिगोनोमेट्री का है, मुझे उम्मीद है कि उस सभी क्वेश्चन आप सही जवाब देंगे। तो आइए उस क्वेश्चन को हम लिखते हैं, ठीक है। तेजी से बाबू इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो देखिए ये समझिए आपका टेस्ट ही है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन में आपको यदि कहीं दिया जाए कि साइन 30 डिग्री बराबर व्हाट, इसमें ऑप्शन में हम लिखते हैं, ए में लिखेंगे 0, बी में लिखेंगे 1/2, सी में लिखेंगे 1/√2 और डी में है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप 23 से कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो आप 10th में पढ़े थे साइन 30 का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन है, ए में है 0, बी में है 1/2, सी में है 1/√2 और डी में क्या है, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये कितना आसान है। तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, कमेंट करके बाबू बताइए। देख रहे हैं बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा है और बिल्कुल सही कमेंट आ रहा है। तो देखिए साइन 0 रहता है तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, बट साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री है, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। तो सीधे यहाँ पे देखिए 1/2 कहाँ दिख रहा है, यानी बी नंबर में, तो बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये सभी का सभी क्या है, गलत है, ठीक है। तो देखिए इस पर एक और क्वेश्चन हम आपको लिखते हैं, ठीक है, वैल्यू निकालने के लिए। उसको आप बताइए, देखते हैं क्या पोजीशन है। देखिए जैसा कि 2 नंबर में कहीं आपको मिल जाए साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। ए नंबर में ऑप्शन दिया है 1/2, बी नंबर में दिया है 0, सी नंबर में 1/√2 और डी में है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इसमें कौन सा सही ऑप्शन है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ए में ऑप्शन दिया गया है 1/2, बी में 0, सी में 1/√2 और डी में नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो साइन 45 डिग्री है। कमेंट करके बाबू बताइए, कमेंट कीजिए 23 से। चलिए बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा है। देखिए साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, ठीक है, बिल्कुल सही कमेंट है, 1/√2 ही होगा। तो 1/√2 किस में है, ए में है, नहीं है, यानी ये गलत है। बी में है, नहीं है। सी में है, यस, सी नंबर ऑप्शन इसमें सही है। और डी नंबर तो कह रहे हैं नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, यानी इसमें कितना नंबर ऑप्शन सही है, तो सी नंबर, यानी 1/√2, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम इस पर लिखते हैं, और यदि आपको वैल्यू याद नहीं है तो वैल्यू याद करने के लिए हम छोटा सा डाटा आपको लिख देते हैं, और उस डाटा के माध्यम से किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि आप 10th में ही पढ़े हैं ना। यदि आपको ये वैल्यू
याद करने में दिक्कत हो रहा है तो उसके लिए हम एक आपको छोटा सा ट्रिक लिख देते हैं ताकि आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं हो वैल्यू निकालने में, है ना। कहीं भी आप दुनिया किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में बैठे हैं और यदि आपसे पूछे कि tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, tan 60 का मान क्या होगा, cot 45 का वैल्यू क्या होगा, cosec 0 का मान क्या होगा, तो यदि आपको वैल्यू याद नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो एक छोटा सा आपको हम ट्रिक बतला देते हैं। उस ट्रिक के जरिए आप किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, पूरा डाटा निकाल सकते हैं ना। वो डाटा कैसे निकलेगा सो आपको हम अभी थोड़ी देर में बतलाते हैं। तो आप तेजी से बाबू ये स्क्रीनशॉट लीजिए और एक क्वेश्चन अभी लिखेंगे, उसके बाद हम डाटा बताएंगे, उसका भी जवाब आपको देना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एक हम डाटा बताएंगे, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 3 नंबर में दिया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो ए नंबर में ऑप्शन दिया है 1, बी में 0, सी में -1 और डी में नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ए नंबर में ऑप्शन है 1, बी में 0, सी में -1 और डी में नॉन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिला होगा, पूरे 10th में ये क्वेश्चन आपको मिला होगा और ये काफ़ी हाईलाइटेड फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी हाईलाइटेड, इसका हमेशा यूज पड़ता है ना। और वैसे आपका पढ़ाई से जब तक रिलेशन रहेगा, साइंस से जब तक रिलेशन रहेगा, तब तक ये सब फॉर्मूला, ये सब डाटा, ये सब का हमेशा यूज होगा। 10th तक आप जो भी फॉर्मूला पढ़े हैं उसका हमेशा यूज पड़ता है ना। तो देखिएगा, वैसे तो 11th में बहुत सारा चीज़ बतलाया जाएगा। 11th में है कि 15 डिग्री के इंटरवल पे 15-15 के अंतराल पे हम चाहें तो हज़ारों, लाखों, करोड़ों और वो खरबों एंगल का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन वो कब, जब आपको डाटा याद रहेगा तब, जो अभी हम डाटा लिखने वाले हैं, है ना। तो देखिए ये कैसे, क्या रिजल्ट होगा। तो देखिए बहुत सारे लोग का सही कमेंट आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। देखिए जिसको, जो लोग का कमेंट नहीं आ रहा वो लोग से काइंडली रिक्वेस्ट कीजिए, यदि आप इसका आंसर जान रहे हैं तो आप सही कमेंट कीजिए। नहीं पता है तो आप लिख दीजिए सर नहीं पता है, तो उसको हम बताएंगे। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो इसमें कितना नंबर ऑप्शन होगा, ए नंबर, ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो ऑप्शन आप देख रहे हैं सभी का सभी ये इनकरेक्ट है, गलत है। इसमें कितना नंबर ऑप्शन सही है, ए नंबर, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप 23 से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे, एक डाटा आपको लिखवाएंगे जो 10th क्लास में पढ़ना था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसी पर हम अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए देखिए डाटा कैसे लिखा जाता है, शो देखिए। तो डाटा लिखने के लिए सबसे पहले याद रखना होगा साइन, तब कॉस, टेन, कॉट, सेकेंड, कॉसेक, ये आपको याद रखना होगा। और इसमें क्या होता है कि पहले 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, तब 45 डिग्री, तब 60 डिग्री, तब 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ आपको खूब अच्छी तरीक़ा से याद रखना होगा। तो देखिए इसमें पहले क्या लिखेंगे हम लोग, तो पहले लिखेंगे साइन को, फिर लिखेंगे कॉस, तब लिखेंगे टेन, तब कॉट, तब सेक और लास्ट में क्या लिखा जाएगा, कॉसेक, ठीक है ना। तो देखते चलिए, इन सबके लिए लाइन खींच देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या लिखेंगे, तो आप पढ़े थे 0 डिग्री, उसके बाद क्या पढ़े थे कमेंट कीजिए, 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, तब आता है 60 डिग्री, तब आता है लास्ट में 90 डिग्री, याद है ना। इसी के बारे में हम लोग को बात करना था। तो पहले आता है 0 डिग्री, तब 30 डिग्री, तब 45 डिग्री, तब 60 डिग्री, तब क्या आता है लास्ट में 90 डिग्री, ये ना आता है। तो देखिए, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको लिख देना है ताकि दिक्कत ना हो। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, देखते चलिए। तो 0 डिग्री साइन 0 है, तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो साइन 0 का वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे 0। उसके बाद साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो इसको लिखेंगे। साइन 45, तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है।
उसके बाद साइन 60, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2, तो उसको हम लिख देंगे। उसके बाद आता है साइन 90, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 90 का वैल्यू 1। ठीक है, देखिए एक यदि साइन वाला यदि आपको याद है तो समझिए कि बाकी सब लिखना बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन ये कैसे लिखा जाए, ये तो मान लिया हमको याद था या आपको याद है आप लिख दिए, बट यही यदि कहीं साइन वाला ही आपको याद नहीं हो तो आप कैसे निकालिएगा। तो देखिए इसके लिए कुछ कंडीशन है। पहले क्या किया जाता है कि पहले हम लोग लिखते हैं 0, तब लिखते हैं 1, तब लिखते हैं 2, तब लिखते हैं 3, तब लिखते हैं 4 को। ठीक है, पहले 0 1 2 3 4, यहाँ पे कट रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, कट रहा है तो भी यहीं पे लिखेंगे 0, तब 1 2 3 और ये रहा 4। ठीक है, पहले किसको लिखिएगा, 0 को, तब 1 को, तब 2 को, तब 3 को, तब 4 को। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है कि 4 से हम लोग डिवाइड करते हैं। कितना से डिवाइड करेंगे, 4 से। इस सब में आप 4 से डिवाइड करिए, सब में 4 से भाग दीजिए, सब में 4 से भाग देंगे, सब में 4 से भाग देंगे। ठीक है, 4 से भाग देने के बाद इसमें हम रूट लगा देंगे। क्या लगाएंगे, रूट। सब में रूट लगाइए, सब में रूट अंडर कर दीजिए, सब में रूट, सब में रूट लगाइए, सब में रूट लगाइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 0/4 आ रहा है। तो आप तो जानते हैं कि 0/any नंबर 0 होता है, 0/any नंबर 0 होता है, और √0 का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। √0 का वैल्यू आप निकालते हैं तो क्या होगा, 0 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे 1/4 है, तो 1 का रूट निकालिएगा तो 1 होगा, और 4 का रूट निकालिएगा तो 2 आएगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है और 1 का वर्गमूल 1 ही रहता है, तो यहाँ पे आप सीधे 1/2 लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए 2 से 4 आपका कट जाएगा, 2 2 जा कितना होगा, 4। तो जब यहाँ से 2 2 जब 4 हो गया तो यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, तो 1 का रूट लेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 1 को लिख देंगे। और 2 का रूट निकालिएगा तो 2 का रूट ही रह जाएगा, यानी √2 ही रह जाएगा। ठीक है, इसको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि √2 का √2 ही यहाँ पे रह जाता है, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे √3/4 है, तो यहाँ पे कटने वाला भी नहीं है, तो कटने वाला नहीं है तो 3 का रूट है, तो 3 का रूट रह जाए, यानी √3 रह जाएगा, है ना। और 4 का रूट क्या होता है, तो 4 का रूट होता है 2। 4 का रूट कितना होगा, 2 होगा, तो यहाँ पे 4 का रूट 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे 4/4 है, तो 4 से 4 कटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो √1, तो 1 का रूट निकालिएगा तो कितना आएगा, 1 ही होगा, तो यहाँ पे हम 1 को लिख देंगे। तो देखिए बाबू, ये जो वैल्यू जो मिला ना, ये साइन का मिला। ये किसका मिला है, ये साइन का मिला है। ठीक है, पहला होता है 0 डिग्री का, दूसरा 30, तीसरा 45, 60 और ये 90 के लिए है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू 0 आया है, यस आया है। साइन 30 का वैल्यू कितना है, 1/2, तो यहाँ पे भी 1/2। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, तो यहाँ पे भी 1/√2। साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो यहाँ पे भी √3/2। साइन 90 का वैल्यू कितना है, 1, तो यहाँ पे भी हम लिख दिए 1। तो ये तो हम रफ किए थे ना, ये समझने के लिए। पहले क्या किए थे, तो पहले 0 1 2 3 4 को लिखे थे, उसके बाद हम 4 से सब में डिवाइड किए, उसके बाद रूट लगा दिए, सोल्व किए, जो वैल्यू आया सो आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए ये समझने के लिए हम आपको लिखे थे, मिटा देते हैं। अब मेन जो था वो आप समझ लिए, अब उसके बाद क्या मेन है उसको थोड़ा देखिए। तो कॉस का वैल्यू जब निकालना होता है ना, तो कॉस का वैल्यू निकालना होता है तो साइन वाले को ही उलट दीजिएगा तो कॉस हो जाएगा। ये साइन वाले को उलट दीजिए, हेड को टेल बनाइए, टेल को हेड बनाइए, यानी ये 1 पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा, तब √3/2, तब आएगा 1/√2, तब आएगा 1/2, तब आएगा ये 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब आपको चाहिए 10 का वैल्यू। तो 10 का मतलब साइन बाई कॉस 10 होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा 10 थीटा होता है। तो देखिए ये 0/1 कितना हो जाएगा, 0 ही होगा। 1/2/3/2, यहाँ पे हम कटा के लिख देते हैं 1/2/√3/2, 2 से 2 कटेगा, आएगा 1/√3। तो हम 30 डिग्री का वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/√3। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√3। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो ये क्या है, 1/√2/1/√2, तो ये दोनों कट गया, कितना आया, 1 आया, तो यहाँ पे हम सीधे लिख देंगे 1 को। इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा √3/2,
अब बाई में क्या है 1/2, 2 से 2 कटेगा, रिजल्ट आएगा √3। कितना रिजल्ट आएगा? √3 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे √3 को। और एनी नंबर बाई 0 तो इन्फिनिटी होता है। आप किसी भी संख्या में जब आप 0 से भाग दीजिएगा तो इन्फिनिटी, हिंदी में अनंत लिखता है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी लिख देंगे। ठीक है, तो यदि आप 10 का वैल्यू निकालिए तो 10 को ही उलट दीजिए, कॉट हो जाएगा। 10 का जो हेड है और टेल है इसको उलट दीजिए, टेल को हेड और हेड को टेल बना दीजिए। पहले आ जाएगा इन्फिनिटी, तब आएगा √3, तब आएगा 1, तब आएगा 1/√3, तब आएगा ये 0। ठीक है, तो ये हो गया। अब आइए सेक पे, तो सेक का जो वैल्यू है वो कॉस से निकल जाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो यहाँ पे कॉस है तो 1 है, तो 1/1 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब कॉस थीटा √3/2 है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? 2/√3। ये वैल्यू उलट जाएगा, इसको लिख देंगे 2/√3। अब देखिए यहाँ पे cos 45 का वैल्यू जो है 1/√2 है, और जब सेक 45 का वैल्यू निकालिएगा तो यही √2/1, यही उलट जाएगा, तो इसको √2 खाली लिख दीजिए। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो सेक 60 का वैल्यू निकालिएगा तो 1/2 जो है ना ये 2/1 हो जाएगा, तो 2/1 को हम सीधे 2 लिख सकते हैं, तो इसको 2 लिख दीजिए। और उसके बाद क्या है cos 90, तो cos 90 का वैल्यू 0 है, तो सेक 90 का वैल्यू निकालिएगा तो 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 यानी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यहाँ पे इन्फिनिटी लिखेंगे। अब देखिए सेक निकालिए, इसी को उलट दीजिएगा तो यहाँ पे cos का वैल्यू रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको उलट दीजिए तो आ जाएगा ये इन्फिनिटी, तब आएगा 2, तब ये √2, तब ये 2/√3 और ये रहा 1। ठीक है, तो आप तेज़ी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तेज़ी से बाबू आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। अब हम नेक्स्ट अगले क्लास में आपसे बात करेंगे, जितना भी आपको हम बेसिक कंसेप्ट बतलाए ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसका बहुत ज़्यादा यूज पड़ता है, किसी भी कंपटीशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज पड़ता है। तो कल से हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी का किताब आप लोग रख लीजिएगा। एनसीईआरटी का सबसे पहला जो चैप्टर है सेट्स या सेट थ्योरी भी हम लोग बोलते हैं, हिंदी में समुच्चय या समुच्चय सिद्धांत लिखता है, तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग तेज़ी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में बात करेंगे। यदि आपके संपर्क में यदि कोई स्टूडेंट है तो उसको इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा। और उसके बाद यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा हर एक अपडेट्स मिले। फिर हम नेक्स्ट अगले क्लास में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद नेक्स्ट अगले क्लास में। धन्यवाद।